बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ का सऊदी में जलसा जो है वो ज़ेर बहस है और साथ ही अमरीकी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो उम्मीदें हैं वो भी वाबस्ता हैं। एक नई चीज़ जो है इस जलसा में लोगों ने देखी। पहले तो ये कहा जा रहा था कि सर पे कफन बांध के आएंगे और उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक जो है वो कोई हालात उनके हक़ में बेहतर नहीं हो जाते। लेकिन सऊदी जलसा में जो है वो ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिला और ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जब भी कॉल देंगे हम उस कॉल पे लब्बैक कहेंगे और जैसे वो कहेंगे वैसा ही करेंगे। लेकिन एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो इस जलसा में लोगों ने देखी कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि अमरीकी प्रेसिडेंट के साथ मुलाकातें करेंगे जुल्फी बुखारी साहब और कोई लॉबिंग की जाएगी और ट्रंप साहब आएंगे तो सिंगल कॉल पे जो है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब रिहा हो जाएंगे। लेकिन इस जलसा में लोगों ने देखा कि अमरीकी झंडा भी लहराया गया। जहां पर तहरीक इंसाफ के झंडे थे वहां पे अमरीकी झंडा भी लोगों को नज़र आया इस जलसा में। और इस जलसा के इसमें अमरीकी झंडे का मतलब क्या है, अब ये तहरीक इंसाफ ही बता सकती है कि ये झंडा क्यों लहराया गया था और इसका मकसद क्या था। फिर हम बात करने जा रहे हैं कि आइनी बेंचेस के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में पहला इजलास हुआ है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की ज़ेर सदारत एक इंतहाई अहम इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें आइनी बेंचेस से मुतल्लिक जो है वो शेड्यूल के हवाले से बातचीत की गई और जो लाहे अमल है उस हवाले से भी बातचीत की गई। इस पर हम बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की भी जो है वो गूंज आ रही है मार्केट में कि शायद कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन जाए। इससे पहले तो तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए थे और मौलाना ने कहा था कि मैं किसी भी तहरीक का हिस्सा जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ कम अज़ कम नहीं बनूंगा। अब फिर किस ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है ये भी हम मौजू बहस होगा। हमारे साथ मौजूद होंगे आज कादर मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ है, कादर भाई शुक्रिया वक्त देने का। इख्तियार वली साहब मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ है, इख्तियार भाई आपका शुक्रिया वक्त देने का। और अली बुखारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ से, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले इख्तियार वली साहब आप ज़रा बताइएगा, आप खुद कैफे के अंदर मौजूद हैं और सवाबी जलसा भी आपके सूबे में हुआ, तो बताइए। एक तो पहले तो ये कहा जा रहा था कि कफन बांध के निकलेंगे और ये जो भी जो हमारा पीछा ना किया जाए घर बता के आएंगे, फिर कहा कि कॉल देंगे तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब तो फिर देखेंगे, और फिर एक नई डेवलपमेंट के इस जलसा में अमरीकी झंडा, इसका सर क्या मतलब हुआ? बहुत शुक्रिया जावेद बलोच भाई। देखें, बातें ये ऐसी करते हैं ना जैसे ये ग़ज़वा खंदक पे जा रहे हो, ग़ज़वा बदर पे जा रहे हो, ये कोई पता नहीं मुजाहिदीन है और किसी कुफरिया निज़ाम और कुफरिया मुल्क के खिलाफ ये जिहाद के लिए निकले हों। लेकिन जब ये वापस आते हैं तो ऐसा लगता है ये सारे राजा पोरस के हाथी साबित होते हैं। अब अली अमीन साहब, जो आप जलसे की बात कर रहे हैं वो सिर्फ मेरे सूबे में नहीं बल्कि मेरे पड़ोस में हुआ है, नौशहरा एंड सवाबी से एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स। जी जी ऐसे ही है। तो मैं आपको बताऊंगा, एक तो मतलब उस जलसे में किस नोयत के लोग थे ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। जिस भी मैं राब्ता करता हूँ वो यही कहता है कि मैं मोटरवे पर हूँ, हालांकि कोई पहुंचता नहीं है जलसे में, सारा बोझ मुझ पर होता है। ना टैक्सले वाले आए, ना पिंडी वाले, ना पंजाब से कोई आया, ना रवात से कोई आया, ना इस्लामाबाद से कोई आया, सारा बोझ जो है वो मुझे उठाना पड़ता है। ये अली अमीन के अपने अल्फाज है। और कफन कैसे बात कराएगी? देखें जावेद भाई, बात बड़ी सीधी है कि आज से 6 साल पहले जिन पार्टियों के बंदों को तोड़ा गया था 5 साल की लीज के लिए, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत और एमक्यूएम के लोगों को तोड़कर 5 साल की लीज पर लिया गया था कि पीटीआई में शामिल हो जाए। 5 साल गुजर गए, अब तो 6वां साल भी पूरा हो गया। अच्छा। लीज खत्म हो गई है, लोग अपनी अपनी पार्टियों को जाएंगे। हाँ। ये तो वक्ती तौर पर एक पार्टी बनी थी, बनाई गई थी, खत्म हो गई है। The game is over। और जहां तक इनके फाइनल कॉल की बात है तो मैं आपको इतना बताऊंगा कि इनकी फाइनल कॉल की भी अर्तुगरुल ड्रामे की तरह 1500 किस्तें हैं। रोज नई किस्त आपको देखने की मिलेगी, कोई फाइनल कॉल वाल नहीं है। नथिंग विल हैपन। तो कुछ भी नहीं होगा। अमेरिकी झंडा आपने देखा? अमेरिकी झंडा क्यों था वहां पे इख्तियार साहब? सर अमेरिकी झंडा नहीं था, एक नहीं था, 3 झंडे थे। कैमरे ने सिर्फ एक को कैच किया है, 2 झंडे नहीं आए। 3 झंडे थे और एक झंडा इजराइल का भी था, बट कैमरा ने उसको कैच नहीं किया। एनी शाहिदीन ने बताया। मैं तो इनसे कहता हूँ अच्छा ये मजे की बात देखे ना
ये फिर कहते हैं, आज बैरिस्टर सैफ ने भी कहा था, कहता है ये जी हुकूमत के कुछ लोग आए थे। यार हुकूमत तुम्हारी है, खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला तुम्हारा है, डीपीओ तुम्हारा है, एसएचओ तुम्हारे हैं, पकड़ो, बंदा भी तुमने पकड़ लिया, उसको पुलिस में ले जाओ, थाने में ले जाओ, एफआईआर कराओ, लखपता जाएगा। तुम्हारी अपनी पार्टी में तुम्हारे अपने लीडर ने अमेरिका के खिलाफ पहले लोगों को, पूरे मुल्क को उकसाया, और अब अपने कारकुन को बता रहा है कि द ओनली होप इज ट्रंप, अल मदद या ट्रंप अल मदद अमेरिका, इसके अलावा कुछ नहीं। चलें तो ये तो यू टर्न लेते रहते हैं। कभी ये कहते हैं कि मतलब अगर देखें तो इनकी हिस्ट्री इससे भरी पड़ी है कि 50 लाख अभी कादर मंदोखेल साहब, सर ये जो यू टर्न की भी बात हुई, पहले वाकई अमरीकी साइफर था, अमरीकी साजिश थी, अमरीकी जो है वो गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी कि हुकूमत ख़त्म हो, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की उन्होंने निकाला गया, फिर उन्होंने वापस जो है वो बात ली और कहा जी कि नहीं अमरीकी साजिश नहीं थी, कुछ और था। तो ये जो चीज़ें चलती रही हैं, पहले बयान फिर उस पर बदल गया बयान, फिर आ गया फिर आ गया, और अब फाइनली जो है वो ट्रंप से उम्मीदें लग गई हैं, और अब तो उम्मीदें क्या झंडे भी लहराए जा रहे हैं। जावेद बलूच साहब, वो जहां इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद के जलसे में वो सैफर खिलाया था, आप अगले दिन देख ले, मैं मुख्तलिफ चैनल पे था इस्लामाबाद में, मैंने कहा ये झूठ है, इस तरह कोई मुल्क किसी को इस तरह रिटर्न पे कोई धमकी नहीं देता है। हाँ। और वो सारा साबित हो गया झूठ सा। अच्छा, फिर उसी को लेके उन्होंने पूरी दुनिया में अमेरिका को बेइज्जत किया, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट, एब्सोल्युटली नॉट, पता नहीं क्या क्या बोला। तो वो सारी चीजें तो खुद उन्होंने साबित कर दी कि वो झूठ है। अच्छा, उसको भी छोड़िए, ये इस बात के तो आप और मैं और इख्तियार वली साहब जो है ना वो दाद देना चाहिए कि सोशल मीडिया इनका बड़ा बेहतरीन है। बेहतरीन मैं इस वजह से कहता हूँ कि वो किसी भी शख्स को, मैं मवाली नहीं कहूंगा, किसी भी शख्स को हीरो बना सकते हैं। और जिसका हाल ही भी मिसाल ये, सिंध का एक मशहूर डाकू शाहिद लुंड, उसको जाके ऐसे हीरो बनाया सोशल मीडिया में कि लोग उनकी कसीदे पढ़ रहे हैं। यानी जरा से इनको शर्म नहीं आ रही कि हम तो समझ रहे थे कि टीटीपी विंग है जो गंडापुर ग्रुप के नाम से या डी खान ग्रुप के नाम से, पेट्रोल बम है जो इमरान खान साहब ने खुद मांगे, दहशतगर्द है, फलाना है, ढिंगा है। अब तो पता चला डाकू भी है और ओन कर रहे सारे। आप सोशल मीडिया पे देख ले, ये सारे जो है ना वो गीत गा रहे हैं, और वो जो है ना वो झंडा लेके शायद लुंड जो बदनाम जमाना डाकू था, और वो सारी चीज। तो क्या है ये, कौन सी पार्टी है, कहां से आई है, क्या कर रही है? ये समझ रहे कि पाकिस्तानी आवाम इतनी बेवकूफ है। आप कल तक अमेरिका के जो है ना वो गीत गा रहे थे, गालियां दे रहे थे, आज उसके गीत गा रहे हैं। अभी तो डाकू को भी आपने गोद ले लिया है। तो न जाने इसराइल पता नहीं क्या क्या, ये तालिबान को गोद पहले ले चुका है, इसराइल और अमेरिका को अब ले रहे, अब तो डाकू को भी ले लिया। उसके बाद क्या रह जाता? उसके अलावा तो मुझे नहीं लग रहा है कोई गैंग, कोई दहशतगर्द, कोई तबका रह गया बदनाम जमाना जो उन्होंने गोद ले लिया। तो ये इस तरीके से पार्टी को प्रमोट करेंगे, इस तरीके से ये पाकिस्तान को जो है ना वो आजाद या पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं। अच्छा, आप सवाबी जलसे से आपने स्टार्ट किए, ऐसे एक सवाबी जो जलसे का इनके सोशल मीडिया ने ऐसी हाइप क्रिएट की थी कि लग रहा है बस अब सवाबी जलसे में लोग अपना तबलीगी जमात की तरफ बिस्तरे लाएंगे और वापसी पे जो है ना वो जाएंगे नहीं, और घर वाले करें वहां पता चले नहीं जी अब इमरान खान करेंगे। तो भाई, तो आपने वो जलसे पर किस लिए मुनाकिद की थी? आप जो ऐलानात कर रहे थे कि उस जलसे में हम सब कुछ बताएंगे, वहां तो कुछ नहीं है। बोले इमरान खान बताएंगे, इमरान खान कब बताएंगे? वो तो जेल में, फिर जाके अली गंडापुर कोई और मदारी का जो है ना वो शक्ल अख्तियार के, यही अली गंडापुर है। आप ये भी याद रखना कि सवाबी जलसे से पहले मेरे टॉक शो देख ले, मैंने कई शख्स ने 2 मरतबा पहले पीटीआई को बेचा है, अब तीसरी मरतबा बेचेगा। और मुझे मेरा ख्याल है अली बुखारी साहब मेरे साथ थे इस जलसे से पहले, मैंने कहा ये तीसरी मरतबा बेचेगा पीटीआई को, और बेच दिया उन्होंने आपके सामने। ऐसे ही है। और यहाँ पे जो है मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ, यहाँ पे इस्लामाबाद में बड़ी सूरत हाल जो है वो ऐसी थी कि जैसे सवाबी जलसा से लोग निकलेंगे और सीधा इस्लामाबाद आ जाएंगे, और इस्लामाबाद में एक पैनिक था, लेकिन अल्लाह ने करम किया कि वो उन्होंने कहा कि कॉल देंगे तो फिर आएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ की सियासत और जो ट्रंप से उम्मीदें हैं वो तो लगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है वो बड़ी जल्दी रिहा होने वाले हैं। नवंबर बड़ा अहम करार दिया जा रहा है, और बात की जा रही है कि
इसी नवंबर में जो है वो शायद रिहा हो जाएं, क्योंकि ट्रंप ने तो चार्ज संभालना है अगले साल फरवरी में, और लेकिन नवंबर जो है इसे अहम करार दिया जा रहा है। इख्तियार वली साहब, कोई इतलात हैं आपके पास, क्यों, क्या बेस क्या है जो तहरीक इंसाफ ये बार बार ऐलान करती है, बार बार ये दावा किया जाता है कि वो रिहा होने वाले हैं? सर अगर वो ये ऐलान नहीं करेंगे तो मुझे ये बताइए, उनकी दुकान पे तो उसको तो घिन लग चुकी है, उनकी दुकान तो फारिग है, उसका सौदा कोई मुफ्त में नहीं ले रहा। पंजाब उनके हाथ से निकल चुका है, सिंध उनके हाथ में कभी था नहीं, बलूचिस्तान में उनका कुछ है नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में ले दे के उनकी हुकूमत रह गई है। वो भी जैसे बुशरा बीबी जेल से उनको रिहाई मिली तो वो सीधी आ गई है, बैठ गई, उन्होंने कहा कि 8 महीने का हिसाब निकालो, किससे कितने पैसे लिए, हमारा हिस्सा किधर है, तो अपना हिस्सा ले लो, बाकी हमें दे दो। तो मतलब उनके पल्ले रह किया गया है। ये चंद कुछ थोड़े से वो वाली मोमेंटम इनकी अभी नहीं रही, कि जो कहते हैं ना कि खान बड़ा पॉपुलर लीडर है, वो चीजें इस तरह कुछ नहीं है। यहाँ पर 2 इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में, और दोनों पीटीआई हार चुकी है, दोनों। इसके बाद भी अब नेक्स्ट ईयर जो लोकल बॉडीज इलेक्शन आ रहे हैं, मैं अभी से सुन रहा हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उस लोकल बॉडी इलेक्शन से भाग रही है। अच्छा, वो कैसे? मौजूदा बल्दियाती निजाम को 1 साल के लिए एक्सटेंड करने की बातें शुरू हो गई, बिकॉज उनको पता है कि परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। इससे तो बात होगी नहीं ना, कि मतलब आप फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर आपके वजीर बोलते कि हमें तो लोगों ने काम काज के लिए या लोगों की खिदमत के लिए वोट नहीं दिया, हमें तो वोट इसलिए दिया गया था कि हमने तो खान को रिहा करना है। अली अमीन साहब पहले भी कह चुके थे कि मैं लश्कर लेके आऊंगा, 15 दिन का अल्टीमेटम देता हूं। तो आपने खुद देखा कि वो जो लश्कर उन्होंने लाना था, वो 15 दिन का अल्टीमेटम उनका गुजर चुका है। उसके बाद कितने अल्टीमेटम गुजर चुके हैं। तो ये बातें ये इसीलिए करेंगे, ये ड्रामे की नई किस्त है। मैंने आपको बताया ना, ये अर्तुगरुल ड्रामा है, और इसकी 1500 किस्तें जो है वो आखिरी किस्त की हैं। तो ये फिर चलता रहेगा, लमकता रहेगा, लमकाते रहेंगे, और जब तक ये इनकी तब तक खैर है जब तक खैबर पख्तूनख्वा की जिस दिन खत्म हो गया ना, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खत्म हो गई, फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा। चलें, अली बुखारी साहब ने जान किया तहरीक इंसाफ से। अली बुखारी साहब, डिबेट हो रही है कि एक तो स्वाबी जलसा आपका, और उसमें कहा जा रहा था कि कफन बांध के आएंगे और जो है वापस नहीं जाएंगे और अपना हक लेके जाएंगे, लेकिन ऐलान हुआ कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब जो है वो ऐलान करेंगे। चलें, वो बानी चेयरमैन है, उनका हक है ऐलान करना। लेकिन एक और बात जो थी कि वो उसमें उस जलसा में अमरीकी झंडा भी नज़र आया लोगों को, वो क्या स्टोरी है सर, और थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भैया आपका, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। लेकिन ये 2 क्वेश्चंस में बड़ा क्लियरली इसके कैटेगरिकली आंसर कर दूं। नंबर 1 ये कि जो हमारी फाइनल कॉल है वो डे फर्स्ट से खान साहब ने देनी थी, आज भी खान साहब ने ही देनी। ठीक है। और यही आज जब हम अडयाला जेल मिलने गए खान साहब को, ठीक है, उसमें भी यही कहा गया। सलमान अकमल राजा साहब ने भी इसमें अपनी ट्वीट की है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ही फाइनल कॉल देनी है और उन्हीं ही की कॉल होगी। ठीक है, नंबर 1। ठीक है। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें मैं या कोई XYZ या CM या कोई वो कॉल देगा और उसकी कॉल पे, नहीं, फाइनल डिसीजन इज इमरान खान डिसीजन। ठीक है। तो जब वो कहेंगे बिल्कुल कफन बांध के निकलेंगे, जिस दिन उन्होंने कहा उसी तरह हुआ, आज पहले भी और आज के बाद। तो इसमें कोई शक नहीं है। गंडापुर ने जल्दी कर दी कि बिल्कुल गंडापुर साहब ने जल्दी नहीं की, उन्होंने प्रेपरेशन की, जिस तरह उनको कहा गया था उन्होंने बिल्कुल एज इट इज वैसे ही कहा, और ये भी साथ कहा कि ऐलान जो है वो खान साहब करेंगे, नहीं तो खुद ऐलान कर देते हो। ठीक है, ठीक है। तो ये पावर सिर्फ इमरान खान साहब के पास है, उन्होंने ही करनी है। नंबर 1। नंबर 2 चीज, जिसने भी झंडा भेजा, जो भी भेजा, उसका हाल जो हमने PTI उन्होंने किया, उसको आग लगाया गया वहाँ पर। आपने आधी बात की, आधी बात मैं पूरी कर देता हूँ। अच्छा। सो हमारे तो लीडर्स ने पहले ही कह दिया, इवन खान साहब की फैमिली ही नहीं कह दिया, ना ही हमारा मोटिव ये रहा। बंदा कौन था जो पकड़ा गया था वहाँ पे? देखिए, मुझे तो नहीं पता पर्सनली, मैं भी वहाँ पर था, लेकिन मुझे तो नहीं पता कि वो पर्सनली कि वो कौन था, कहाँ से आया, क्या किया। हमें ये पता है कि जितने PTI वर्कर्स थे उन्होंने उसको आग लगाई सबके सामने। अच्छा। सो
दैट इज द ट्रू पिक्चर। ठीक है। अब दूसरी बात जो आपने कही कि जो मैं अभी भाई की बात सुन रहा था, बड़ी कोई अजीबोगरीब सी बात है जी। हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारा पॉलिटिकल विजडम है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ना हम विरासती पार्टी हैं, ना हम विरासतों को मानते हैं, ना ही हम जो है वो विरासतों पे आए हैं, वसीयतनामों पे आए हैं, विल्स के ऊपर आए हैं, ना ही हम जो है बाप बेटा भाई चाचा हार के 17 सीटों पे आए हैं। हम तो अपने राइट की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो गारंटी किया हुआ है, ओवर एंड अबव दी कॉन्स्टिट्यूशन बात नहीं करते। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? जिसको बनाया बकौल पीपल्स पार्टी के वो बानी है, गो के उसके अंदर मुतफिका तौर पे वो आइन मंजूर हुआ है पाकिस्तान का 1973, जिसके ज़रूर जिसकी सोल और जिसकी स्पिरिट के अंदर खंजर जो घोंपा गया, वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने 26वीं अमेंडमेंट के एम्बेसडर बन के उसको ज़बा किया। अच्छा, तो आइन में तरमीम नहीं हो सकती? आइन में बिल्कुल तरमीम हो सकती है, किसने कहा नहीं हो सकती, लेकिन तरमीम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल होती है। ठीक है। फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सम पीपल या पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती। मुझे जरा आप एक बात बता दें, आसिफ, 26 अमेंडमेंट पे आ जाता हूँ। डिबेट होती थी, हर प्रोग्राम में मैं भी बैठता था। हाँ जी। ये कहा जाता था बहुत कुछ हो गया, बहुत केसेस पेंडिंग हैं, 26 लाख से प्लस केसेस पेंडिंग थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जरा 26वीं अमेंडमेंट का मुझे बता दें उसके ऊपर कोई असर। 4 लाख प्लस केसेस पेंडिंग थे हाई कोर्ट में, जरा मुझे बता दें उसके ऊपर कोई असर नहीं है ना। तो मीनिंग बाय के गलत बयानी की गई, झूठ बोला गया, गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट लोअर जुडिशरी पे नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पे नहीं है, उसका कोई इम्पैक्ट जो है वो नहीं है। किसके ऊपर? हाई कोर्ट जुडिशरी के ऊपर। वो इम्पैक्ट किसके ऊपर है? जो पर्सन स्पेसिफिक केसेस थे। इम्पैक्ट किसके ऊपर है? जो फॉर्म 47 का डिसीजन होना था, उन्होंने फॉर्म 47 वालों ने जिन्होंने डिसीजन करना था उन्हीं की छुट्टी करा दी। दिस इज द वे। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होते हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होते। अगर मैं लास्ट 18th अमेंडमेंट पे आ जाऊं तो अगर वो यूनानिमस हुए थे, 6 वोटें उसके खिलाफ गई थी, उसके ऊपर 350 प्लस घंटों के ऊपर बहस हुई। रात को नहीं आया गया, वो सहीफा नहीं लिखा हुआ आ गया कहीं, उसके ऊपर फॉर एंड अगेंस्ट अवाम से भी राय ली गई। कादर मुंदो खेर साहब, ये अली भाई तो कह रहे हैं कि खंजर घोंपा गया है अपना 73 के आइन में, और जो है वो बिलावल साहब ने घोंपा है। जी बिल्कुल, उनको हक है खंजर घोंपा के या जो मर्जी कह दे, लेकिन ये अच्छी बात है कि ये वकील है। जरा मुझे और इनको जो बाकी लोग सुनेंगे उनको समझ में आएगी गुफ्तगू और जवाब कैसा होगा। पहले तो हम बड़े फख्र से कहते हैं और ये भी याद रखते हैं कि 1973 का आइन पीपल्स पार्टी ने की। फिर हम फख्र से कहते हैं कि 18वीं तरमीम मेरे सदर आसिफ अली जरदारी साहब की। फिर हम ये फख्र से कहते हैं कि 26वीं तरमीम मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने दी और उस मुसवदे को पीटीआई ने ओन किया, बल्कि रऊफ हसन साहब ने कहा कि वो मुसवदा ही हमारा है। क्या मौलाना साहब के साथ मिलके उन्होंने एग्री नहीं किए? सिर्फ इतनी बात है कि हम खान साहब से पूछें, वो अगर इजाजत के, बाकी ये मसौदे पे कोई अर्ज नहीं है। जब खान साहब के पास गए हैं दौलतकारी की पीपल्स पार्टी ने उनसे मिलाने की, तो उन्होंने तो गालियां दिए कि कम वक्तों। मैंने तो बोला कि आप शंघाई कॉन्फ्रेंस नहीं होने दो, मैंने कहा धरना दो, तुम क्या लेके आए हो? नंबर 1 बात, ये रिकॉर्ड की बात है। दूसरी बात ये कि मोहतरम बुखारी साहब कह रहे हैं कि 26 लाख केसेस है, उस पर कोई फर्क नहीं है। तो ये भी जरा याद रखनी है, बैसे से वकील आपको पता होना चाहिए कि लोअर कोर्ट का आइन के लोअर कोर्ट के जजेस है, उनका आइन में कोई जिक्र नहीं है कि वो आइन बढ़ाएंगे, कौमी असेंबली बढ़ाएंगे। वो सूबाई चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है, वो जितनी मर्जी जज अपॉइंट करे। नंबर 1 बात। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी 2-3 दिन पहले चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के पास मैं एक मुकदमे में बैठा हुआ था, उन्होंने ये फरमाया कि ये आईनी अदालत बेंच बनने के बाद 90% केस चले जाएंगे। क्या आर्टिकल 199 के तहत जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन दाखिल करते हैं अली बुखारी साहब, क्या वो 50% ज्यादा, मैं 50% कह रहा था, चीफ जस्टिस ने कहा 90% ज्यादा केसेस, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो लोअर कोर्ट के ऊपर आईनी केसेस का कोई ताल्लुक नहीं है, वो सूबाई चैप्टर है, जब मर्जी है चीफ जस्टिस 2000 जज रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी चीजें, और दूसरी बात अली बुखारी साहब ने कहा हम वरासती पार्टी नहीं है। भाई आपके वारिस होते तो आप वरासती बन जाते, आपके बच्चे तो आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, आप कहते हैं व्हाट्सएप पे बात करो। मैं जेल कमेटी का मैं 10 साल रहा हूं मेंबर गवर्नर के साथ। जेल मैनुअल के तहत जो ना कोई व्हाट्सएप कॉल पे किसी मुलजिम के साथ बाहर गैर मुल्क से कोई वो नहीं है। लेकिन वरासत की बात आएंगे तो वरासत को बुलाएंगे तो पता चले, वरासत होगा तो पार्टी का को ऑन करेंगे। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि फाइनल कॉल इमरान खान दे। भाई खान को फाइनल कॉल, वो फाइनल कॉल जो इस्लामाबाद में आपने चढ़ाई करनी थी
और सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खोल के इमरान खान साहब के साथ अली गौर खान और आजम स्वाति साहब मिले और वो जाके मुका कर दिए, कॉल जो है ना कॉल ऑफ कर दिए। अब जाके जब आपका सवाबी जलसे से पहले आप मेरे साथ कई शो में बैठे बैठे जब मैंने कहा कि ये अली गंडापुर ने 2 मरतबा पहले भी पीटीआई के कारकुनों को बेचा, तीसरी मरतबा भी बेचेगा, वही हुआ कि नहीं हुआ बुखारी साहब? ये तीसरी मरतबा नहीं बेचा, इतनी बड़ी हाइप क्रिएट की है कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और आपने पहले जुमला नहीं सुना, गालबान आप नहीं थे। आप मुझे बताओ कि आपके ग्रुप में टीटीपी विंग है, आपके पेट्रोल बम खुद खान साहब ने काम नहीं पहन के है, जो यादगार जला वो सब चीज की है, लेकिन अभी तो आपके पीटीआई के अंदर डाकू भी पैदा हो गए। ये शायद लुंड को जिसने यहाँ कत्ल, गारत और अगवा और सब चीज का ये सरगना था, आपके पीटीआई कर है, यानी अब डाकू भी पीटीआई के अंदर है। जिस तरह आपके सोशल मीडिया को हाईलाइट कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूं। अब लेकिन एक दाद देनी पड़ेगी आपकी सोशल मीडिया को कि जिसको मर्जी है नशे को लीडर बना दे, जिसको मर्जी है डाकू को अपने लीडर बना दे, ये तो दाद देनी पड़ेगी आपको। चलें इख्तियार वली साहब जी, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन पहले ब्रेक ले लें सर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इख्तियार वली साहब, बात हो रही है कि अभी अली बुखारी साहब ने कहा कि वो झंडा जो अमरीकी था उसे जलाया गया, तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने उन्हें उससे जला दिया। आपके पास रिपोर्ट्स जो है कुछ और थी, शायद ठीक कर लें। अली बुखारी साहब ने आपकी जो है कोई रिपोर्ट जो है वो ठीक की है। तो दूसरा सर मुझे बताएं कि ये जो बार बार एक ही चल रही है चीज़ें कि ग्रैंड अलायंस बन रहा है या मौलाना के साथ फिर तहरीक इंसाफ के साथ रखते हैं या पोजीशन जो है मिल रही है, तो वो खतरा तो नहीं है हुकूमत को कोई फिर दोबारा से? 2 बातों का जवाब देना चाहूंगा। एक तो इन्होंने बात की अली बुखारी साहब ने कि हमारी पार्टी जो है तो वो कोई विरासती पार्टी नहीं है, ना वो विल पे बनाई गई पार्टी है। तो मैं इस बात के साथ इत्तेफाक करता हूं कि विल उनके लिए लिखी जाती है जिनकी अपनी कोई औलाद हो, नेक और साले हो, और विरासत वहीं पे होती है जिनके बाप दादा से कोई चीज उनके औलाद को मुंतकिल होती है। आपके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक आपकी पार्टी की बात है तो आपकी पार्टी में कोई लोग अपने नहीं है। मैं आपको रिपीट कर देता हूं, मैंने आपसे पहले यह बात की थी कि पीटीआई को बनाया गया था मारूजी हालात में। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत और एमक्यूएम और काफ लीग के लोगों को तोड़कर 5 साल की लीज पे आपको बंदे दिए गए थे। वो लोग आपसे वापस जा रहे हैं। वो पार्टी आपकी जो एक लीज के एक आर्जी मारूजी हालात में बनाई गई थी वो खत्म हो चुकी है। अब दोबारा ऐसी कोई चीज नहीं है जिन बातों पे आप कहते हैं ना कि फाइनल कॉल होगी, वो होगी, इनकलाब आएगा, ये सारी ख्यालों की ये अलिफ लेलवी दास्तान है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। परफॉर्मेंस आपकी कुछ नहीं है। जहां से 11 साल आपकी हुकूमत गुजरी है खैबर पख्तूनख्वा में, उधर आपकी कोई नहीं है। तो पाकिस्तान भर में आपकी क्या परफॉर्मेंस होती है? आप कर्जे दुगने कर गए हैं, लोगों को बेघर करके गए हैं, और अमरीकी झंडे आपके जलसों में लहराए जाते हैं। एक नहीं 3 जलसे थे, 3 झंडे थे, 3 अमेरिका के। जो बंदे पकड़े गए हैं, हुकूमत आपकी है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप बंदों को, आपकी पार्टी ये इल्जाम लगाती है कि ये हमारे या अपोजिशन के भेजे हुए लोग थे। तो जरा चेक करें कि वो लोग कौन है, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है या पीपल्स पार्टी से है। तो ये चेक करना आपकी जिम्मेदारी है कि ये बात आपकी क्लियर हो जाए। आप हर चीज हमारे सर ना थोपे, क्योंकि आपके खुद अपने लक्षण जो है आपकी पार्टी के वो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। जहां तक बलोच साहब आपने पूछा ये जो ग्रैंड अलायंस अपोजिशन के इत्तेहाद ग्रैंड अलायंस की, तो देखें मैं आपको, ग्रैंड अलायंस तब होता है जब उसमें 1 से 2 जमातें, 2 से 3 और 4, 5, 6, 7 जमातें होती हैं। कि इनके साथ इत्तेहाद कौन करेगा? पीपल्स पार्टी नहीं कर रही, मुस्लिम लीग नून नहीं कर रही, एएनपी नहीं कर रही, जमीयत इनके साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। मैं पहले कह चुका हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम का इनके साथ सिर्फ नजरियाती फितरी इख्तलाफ नहीं है, बल्कि अकीदे का इख्तलाफ है। और मौलाना कभी भी इनके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। अकीदे का बुनियादी इख्तलाफ है। तो इनके साथ इत्तेहाद करने के लिए कोई बचा ही नहीं है। ये किसके साथ इत्तेहाद करेंगे? इनके इत्तेहाद के लिए मेरे ख्याल में ये वैसे ही अड़ोस पड़ोस के मुल्कों में अगर कोई पाकिस्तान दुश्मन रह गए वही इनके इत्तेहादी बनेंगे। पाकिस्तान में इनका कोई इत्तेहादी नहीं है। इन्होंने जिस तरह अपनी हुकूमत में पाकिस्तान को तनहा किया था,
इसी तरह ये मकाफात अमल से गुजर रहे हैं, इस मुल्क में ये तने तनहा रही है। चलें, अली बुखारी साहब, एक तो उन्होंने कहा कि जो जिसने झंडा पकड़ा हुआ था वो कारकुन किसका था, कहाँ से आया था और क्यों उसके खिलाफ अगर कोई आउटसाइडर था तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और फिर दूसरा, ये जो आपके राब्ते चल रहे हैं मौलाना साहब के साथ, कुछ बातचीत चल रही है मज़ीद कोई, ताकि कोई आगे बात बढ़े? बलोच साहब नहायत अदब के साथ मेरे दोनों काबिल एहतराम भाई हैं, मैं वन बाय वन ज़रा एड्रेस कर दूँ इनको। थोड़ा सा मैं कादर मंदोखेल साहब मेरे भाई हैं, उनको मैं इस्लाह कर दूँ। आर्टिकल 199 के तहत ही पिटिशंस, जो रेट पिटिशंस होते हैं हाई कोर्ट में होती हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, हेबियस कॉर्पस जैसी पिटिशंस भी होती हैं। हम तो डे फर्स्ट से ये कह रहे थे कि आपने शब खून मारा है, आपने लोगों के फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 8 से आर्टिकल 30 तक जितने जा रहे हैं आपने उनको कतगन लगाई है, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये कहते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का नीचे इतलाक नहीं होता तो आपने करना था ना। आप तो बैठ के कहते थे हर चैनल पे 26 लाख केसेज हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं, करते आप उसको। जब आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक पपेट बना के रख दिया तो आप क्या नीचे इस्लाह नहीं कर सकते थे, इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकते थे? दिस इज रॉन्ग। नंबर 3, जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट आ रही है, अभी बड़े अदब से उनसे गुजारिश है, उन्होंने हमें बहुत कुछ कह दिया पार्टी का, यार अपना गिरबान तो दोनों झांक लें, ये तो देख लें जरा कि हाई जैकिंग का इल्जाम हम पे नहीं आया, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बनाई हुई थी, जहाज अगवा इल्जाम आपके ऊपर था, बम मारने का इल्जाम आपके ऊपर था, इंडियन एलिमेंट्स, फॉरेन एलिमेंट्स, रशियन एलिमेंट्स आपके ऊपर एलिगेशंस लगे थे, आपके पार्टी वर्कर्स के ऊपर लगे थे। तो ऐसे मत करें, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स को एक दूसरे का एहतराम जरूर करना चाहिए, बड़े आराम से नहीं, मैं बड़े तसल्ली से, और अपने फैक्ट एंड फिगर जरूर दुरुस्त करें अपनी पार्टी में जाके। तीसरी बात इन्होंने कह दी, हमारे भाई ने इख्तियार वली साहब ने बड़े ही आराम से कि जी आई थी पार्टी लेकर आए थे। भाई जुल्फकार अली भुट्टो साहब पार्टी बनाने से पहले जनरल अयूब खान की कैबिनेट के रुकन थे, नवाज शरीफ साहब किसी पार्टी से पहले भी जनरल ज़िया-उल हक की कैबिनेट में मिनिस्टर थे। आप कैसे कह सकते हैं, हम तो 26 साल बाद स्ट्रगल करने के बाद यहां पर पहुंच के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने, आप जो है किस तरह हमारा मुआवजा कर सकते हैं? आप तो ऑलरेडी इक्तदार में आने के बाद पार्टियों में आए, हम तो 26 साल रगड़ा खा के आए, हमें तो टांगा पार्टी भी कहा गया, हमें तो पंजाब यूनिवर्सिटी से मार के 3 दिन अंदर भी बंद किया गया, आपके तो किसी बच्चे को भी किसी ने हाथ नहीं लगाया। ऐसे नहीं होता। अब जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, मैं सिंपल उस साइड पे आ रहा हूं कि नेल्सन मंडेला रूल्स थे, ये जो बार बार कहते हैं ना कि जी बच्चों से बात नहीं हो सकती, यूनाइटेड नेशन चार्टर में है, दैट इज द जो आपके रूल्स हैं, दैट इज फॉर द उन लोगों के लिए जो कैद के अंदर होते हैं। क्या एग्जीक्यूट कराई गवर्नमेंट ने? क्यों, कौन डील कर रहा है पंजाब गवर्नमेंट के अलावा इससे? पंजाब गवर्नमेंट डील कर रही है जेल मैनुअल को। जेल मैनुअल से आप बात नहीं कर रहे थे, कैदियों की, खाली इमरान खान साहब की नहीं, आपने 5000 कैदियों की मुलाकातें बंद कर दी। आप कैसे कर सकते हैं ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी? आपने लोगों को मुलाकातें बंद कर दी। एक और पॉइंट जो आपका यहाँ पे हो रही थी, डिबेट ही हो रही थी कि क्यों ये बार बार कहा जा रहा है कि नवंबर बड़ा अहम है जी, कि खान साहब जो है वो बाहर आ जाएंगे, बेस क्या है इसकी? देखिए, खान साहब को तो नवंबर नहीं अक्टूबर में ही बाहर आना चाहिए था, उससे पहले भी आना चाहिए था, क्योंकि खान साहब के अगेंस्ट जितने केसेस बनाए गए थे सारे के सारे इट हैज डाइड इट्स ओन एंड नेचुरल डेथ। झूठे केसेस से प्रूव ही नहीं कर सकते। प्रोसिक्यूशन आपने शुरू कर दिया। पहले यहाँ मैं आपको 3 फेजेस बताता हूँ इसमें बलोच साहब, क्योंकि मैं तो सब में कौंसल था ना, मैं सब में कौंसल था इनिशियली जब हमारी गवर्नमेंट गई। उसके बाद 25 मई 2022 को जितने केसेस हुए, जिस डीसी ने वो केसेस बनाए, जिसने किया उसको अब तमगे लगाते रहे हैं। यार ऐसे भी कभी हुआ जैसे 200+ केसेस बनाए, सब में बरी हो रहे हैं, एक भी इक्विटल, सब के अंदर इक्विटल हो रहा है, किसी के अंदर कन्विक्शन नहीं हो रही। उसके बाद सेकंड फेज आया हमारा 18 मार्च 2023। उसके अंदर भी यही, जब हम निकलते हैं आप यार उसके बाद हमारे पे पर्चे दे देते हैं, कंटेनर लगा देते हैं। वहां से बिलावल भुट्टो जरदारी चला, कराची से हमारी गवर्नमेंट थी।